आज का टॉपिक रहेगा सर्वनाम। ठीक है, देखना पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह है सर्वनाम की परिभाषा। अब संज्ञा जिसके समझ में आ गया वो तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, इसके आधार पर समझ सकता है, परंतु पहले उसको संज्ञा आनी भी जरूरी है। ठीक है ना। तो अब एक छोटा सा उदाहरण है, देखना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम कहते तो सर्वनाम है, परंतु सर्वनाम छांटना, पहचान करना वो भी हमें आना चाहिए। देखिए एक मैं वाक्य लिखता हूं, राम पढ़ता है और वह लिखता भी है। अब इस वाक्य में से आपको पूछ लें कि सर्वनाम केवल छांट करके बताना है इस परिभाषा के आधार पर कि इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, अलग करो। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बोर्ड तो दिखाई दे रहा है सभी को, साथ साथ में उतार भी लेना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा एक वाक्य है, पहले तो आपको इस वाक्य में संज्ञा छांटनी है। पहले क्या छांटना है? संज्ञा। राम पढ़ता है और वह लिखता भी है। अब इसमें संज्ञा कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है संज्ञा के स्थान पर? कि पहला तो सबको पता होना चाहिए, पिछले पाठ में सर्वनाम के स्थान संज्ञा करवा दी मैंने। ये राम है वह क्या है कि संज्ञा है। ये राम है वो क्या है कि संज्ञा है। संज्ञा। अब परिभाषा समझने की थोड़ी सी कोशिश करना कि राम संज्ञा है तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा, यहाँ काम में नहीं आएगा। तो एक बार एक वाक्य में कर्ता को दोबारा न लिख करके उसके स्थान पर जो भी शब्द लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। राम पढ़ता है, ये वाक्य बन गया इतना। और वह, यहाँ वह के स्थान पर हम राम को दोबारा थोड़ी लिखेंगे, तो ये स्थान है राम का ले लिया किसने? वह ने। यह सर्वनाम हो गया। ठीक है, सर्वनाम ये है सर्वनाम कि राम पढ़ता है और वह लिखता भी है। ऐसे परिभाषा के आधार पर हमें वाक्य में पहले संज्ञा और सर्वनाम की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है ना। उसी के बाद में हमें यह भी बताना चाहिए कि सर्वनाम शब्द होते कौन कौन से है। थोड़ा सा उतार लेना है। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द ये भी ध्यान में होना चाहिए कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। देखो सर्वनाम शब्द है मैं, कर्ता के लिए में आता है मैं, तुम, वे, वह आदि। ये शब्द जहां दिखाई दे वे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। उतार दिया। अब सर्वनाम के भेद, इसके बाद में हमें पता होना चाहिए किसका? सर्वनाम के भेदों का। देखिए सर्वनाम के भेद
बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ना सर्वनाम भेद। एक नंबर है पहले सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऐसे भी हमें पता होना चाहिए। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं नाम लिखो, तो हमें कहेंगे, हम लिखेंगे, हम बताएंगे कि 6 भेद होते हैं। एक नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम। एक नंबर कौन सा हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। और 5 नंबर पर्सनवाचक सर्वनाम। 5 नंबर पर्सनवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। ये है 6 सर्वनामों के भेद। ठीक है, इसको पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताएंगे 6। प्रत्येक का नाम लिखो। अब आपसे पूछ ले कि पर्सनवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पर्सनवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हाँ, पुरुषवाचक की, सॉरी, पर्सनवाचक की नहीं होती है। पर्सनवाचक तो एक ही होता है, पुरुषवाचक के होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, उतार दिया क्या? हाँ, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। हम लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, एक होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, 2 नंबर क्या होगा? मध्यम और अन्य पुरुष, और 3 नंबर होगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है, उतार लेना तीनों साथ साथ में। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन आएंगे? उत्तम पुरुष में होंगे मैं, हम, और मध्यम पुरुष में होंगे तुम, वे, तुम वे नहीं होगा मैं, ठीक है ना, आदि। और अन्य पुरुष में होंगे वे, वो, वह आदि। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और पर्सनवाचक है और निजवाचक है सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। और उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम आदि। अन्य पुरुष में वे, वो, वह
परिभाषा उदाहरण वो अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में कोई कमी हो तो शेयर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।